अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 11.5 जो यूनिट नंबर 11 है डेटा मैनेजमेंट क्लास 6 मैथमेटिक्स। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो बेसिक डिफिनीशंस हैं इसको अच्छी तरीके से आपने समझना है, फिर वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करते हैं और फिर बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिस्क्राइब द फॉलोइंग विद एग्जांपल्स। हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, आउटकम्स है, सैम्पल स्पेस है, इवेंट्स है और इक्वली लाइकली इवेंट्स है। ये बेसिकली जो स्टैटिस्टिक के जो ये टॉपिक्स हैं। तो चलो वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहला है हमारे पास एक्सपेरिमेंट के एक्सपेरिमेंट क्या होता है। वैसे तो एक्सपेरिमेंट तजर्बे को कहते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में एक्सपेरिमेंट क्या होता है तो इसको कर लेते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या है। एन एक्सपेरिमेंट इज़ अ प्रोसेस विच गिव्स सम रिजल्ट्स, जहाँ पर आपको रिजल्ट आउटकम्स मिलें। कोई ऐसा तजुर्बा जहाँ पर वो आप कर लें और उसका कोई नतीजे पर आप पहुँचे, आउटकम्स भी रिजल्ट ही होता है, तो इसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, तो चलो अगले पेज की तरफ चलते हैं। देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट विच विल बी कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं इफ इट हैज़ 2 or more पॉसिबल रिजल्ट्स, जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा उसके जो है रिजल्ट्स हो, आउटकम्स हो। तो उसको हम जिस तरह एक सिक्का आप जो है वो फ्लिप कर लेते हैं, हवा में फेंक देते हैं, तो आपके पास चांद तारा भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, यानी 2 पॉसिबिलिटीज़ है। इस तरह अगर डाइस को आप करते हैं, रोल करते हैं जिस तरह वो लिडो में, तो आपके पास 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4, 5, 6, यानी अच्छी तरह की पॉसिबिलिटीज़ आपके पास मौजूद है। यानी जिससे कम से कम 2 हो या 2 से ज़्यादा हो आपके पास रिजल्ट आउटकम्स ऐसे एक्सपेरिमेंट, तो उसको हम कह सकते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारे पास आउटकम्स क्या होता है। द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन आउटकम। जो हमारे पास पॉसिबल रिजल्ट होता है किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का, रैंडम एक्सपेरिमेंट हम पहले ये इसको कर चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल एक काइन को अगर आप कर लेते हैं टॉस, जिस तरह आप करते हैं क्रिकेट में, आपके पास हेड आएगा, टेल आएगा, यानी चांद तारा आएगा, या आपके पास 5 आएगा। तो इसमें आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 2 रिजल्ट हैं। इसी तरह चक्का अगर आप डाइस को जो है रोल करते हैं, तो उसमें आपके पास 1 भी आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 पॉसिबल रिजल्ट आउटकम्स हैं। तो इसको आप कह सकते हैं आउटकम्स। उम्मीद करते हैं आउटकम को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले पेज की तरफ। तो यहाँ पर सैंपल स्पेस क्या होता है। द सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, रिजल्ट होते हैं, उसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस कहते हैं। सैंपल स्पेस यानी जस्ट लाइक अ यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट की तरह है, जिसमें ऑल आपके पास जो पॉसिबल जो सबसेट होते हैं वो एक यूनिवर्सल सेट के अंदर होते हैं। जिस तरह आप अगर एक डाइस को रोल करते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं सैंपल स्पेस इज इक्वल टू, यानी करली ब्रैकेट स्टार्ट, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये ऑल पॉसिबल जो 6 इसके जो रिजल्ट्स हैं, इसको आप कह सकते हैं यानी सैंपल स्पेस। तो ये यूनिवर्सल सेट की तरह एक बड़ा सेट है, और फिर उसके अंदर छोटे छोटे सेट आ जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो इवेंट हमारे पास क्या होता है। एन इवेंट इज अ सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। जो आपके पास टोटल सैंपल स्पेस होता है, उसमें से किसी एक इवेंट को लेना, एक पॉसिबल यानी आउटकम्स को लेना, ये हमारे इक्वली लाइकली इवेंट्स, ये हमारे पास क्या होता है द आउटकम्स। इसकी तशरीह में बाद में हम करेंगे। चलो पहले इसको पढ़ लेते हैं। द आउटकम्स इन अ सैंपल स्पेस विल बी कॉल्ड इक्वली लाइकली इफ ईच आउटकम हैज़ द सेम चांस ऑफ अकरिंग। यानी अब देखिए, अगर आप के पास यानी एक कॉइन है, उसको अगर आप फ्लिप करते हैं, एक सिक्के को, अगर 5 रुपये का सिक्का है, तो जो उस पर एक साइड पे चांद है, दूसरे साइड पे 5 लिखा हुआ है, तो
एक बार आपके पास यानी चांद आए तो दूसरी बार जो है वो 5 भी आ सकता है, यानी दोनों के चांसेस जो हैं वो इक्वल है अकरिंग, उसके निकलने के जो चांसेस है दोनों के उसमें इक्वल है। इस तरह अगर आपके पास डाइस है तो 1 अगर आपके पास आ सकता है 2, यानी हर एक की जो प्रोबेबिलिटी है वो तकरीबन इक्वल है। तो अब चलो इस पिक्चर की तरफ चलते हैं, इससे मज़ीद इसको आप समझेंगे। तो यहाँ पर आप इन पिक्चर से मज़ीद इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर इस सिक्के को अगर आप टॉस कर लेते हैं तो कॉइन को, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है चांद तारे की, और 5 की भी इसमें 2 है। इस तरह ये स्पिनर यानी 2 पर रुकता है, या अगर जाकर आपके पास यानी 3 पर रुकता है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। इस तरह अगर इस जो आपके पास डाइस है लेडो में अगर आपके पास 2 आता है, जो 2 की प्रोबेबिलिटी है 4 की भी वही प्रोबेबिलिटी है, उसके भी इतने ही चांसेस है। लेकिन अगर इसमें आप देख लें तो इसमें इक्वल ये आपके पास नहीं है, क्योंकि देखें इसमें 1 1 यानी 1 2 बार है, इस तरह 2 1 बार है, 3 आपके पास 3 टाइम है, 5 2 टाइम है, 4 1 टाइम है। तो यहाँ पर ये इक्वली लाइकली नहीं है, बल्कि इसको आप कह सकते हैं नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। इसमें जो है आपके पास ये इक्वल नहीं है, और इसमें ये आपके पास ये जो तीनों है इसमें ये इक्वली लाइकली आउटकम्स इसमें होंगे। तो उम्मीद करते हैं इसको आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, साद हैज़ अ बैग विद 14 ब्लॉक्स, 6 आर रेड, 2 आर ग्रीन, 4 आर ब्लू एंड 2 आर येलो। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इफ़ ही chooses one block randomly without seeing it will be red। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास होगा। तो यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि टोटल हमारे पास ब्लॉक जो सैम्पल स्पेस है वो 14 है, और यहाँ पर जो रेड बॉल्स हैं वो 6 है, ग्रीन्स 2 है, ब्लू आपके पास 4 है, येलो आपके पास 2 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो रेड वंस, रेड ब्लॉक्स, तो रेड आपके पास यहाँ पर 6 है, और टोटल आपके पास 14, 2 3 आर और 2 7 आर 14। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/7। और इसी तरह ग्रीन के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल्स, ग्रीन ब्लॉक्स, तो ग्रीन हमारे पास 2 और टोटल हमारे पास 14, तो 1/7। और इसी तरह अगर येलो के लिए अगर निकाल लें प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो ब्लॉक्स, तो ये हमारे पास 2 है, टोटल हमारे पास 14, तो ये हमारे पास 1/7। और इसी तरह आप ब्लू के लिए भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका हो जाएगा रेड 1। तो रेड 1 की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास है 3/7। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं देयर आर 14 कैंडीज इन अ जार, एक जार के अंदर 14 कैंडीज़ है। Hamza takes one candy randomly without looking at the candies. Find the sample space. Sample space आपने find out करना है। The probability of picking a chocolate candy, the probability of picking strawberry candy, orange candy, or what is more likely to be picked in orange candy or strawberry। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑफ ऑल सैम्पल स्पेस है, तो सैम्पल स्पेस आपके पास आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा 14। और यहाँ पर बी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ चॉकलेट कैंडी, तो चॉकलेट कैंडी, तो चॉकलेट कैंडी इसमें आप चॉकलेट 1 2 3 4, तो 4 बाय यहाँ पर टोटल आपके पास 14 है, तो 4 और 14, तो 2/7। इसका सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा 2/7। 3 है द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ स्ट्रॉबेरी कैंडी, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रॉबेरी कैंडी, तो स्ट्रॉबेरी कैंडी इसमें आप देख सकते हैं कि वो आपके पास कितने हैं, यहाँ पर 1 2 3, तो 3 है, और टोटल आपके पास होंगे 14, तो 3/14। और इसी तरह नेक्स्ट वन द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ऑरेंज कैंडी, तो ऑरेंज आप इसको 1 2 3 4 5 6 7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कैंडी,
तो 7 डिवाइडेड बाई 14, 7 1 जार 7, 7 2 जार, तो ये इसका हाफ आ गया तकरीबन। ज़्यादा आगे ई। अब देखें अगर ये हाफ है, अगर एक चीज़ है उसको आप दो टुकड़े, हाफ इसकी प्रॉबिलिटी है 1 और 2, बाकी जो रिमेनिंग्स हैं उसकी जो है वो हाफ आपके पास उसकी बनेगी। तो समझो इसकी ऑरेंज की सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर ई में आप फिर इस तरह इसको लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे आप ई में लिखना चाहें तो इसकी आपके पास यानी ऑरेंज कैंडी इज मोर is more likely to be picked। ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है ड्रा 2D शेप्स, 2D जिसकी आपके पास लेंथ भी होती है और ब्रेड्थ भी, एज सैम्पल स्पेस के तौर पर फॉर ईच ऑफ दिस अकॉर्डिंग टू द बिलो मेंशन प्रोबेबिलिटीज़। तो यहाँ पर जो पहला है हमारे पास P स्क्वेयर्स हैं, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ स्क्वेयर्स इक्वल टू 2/4। तो इसके लिए अगर हम सैम्पल स्पेस ड्रा करेंगे तो इस तरीके से आप इसके लिए ड्रा कर सकते हैं। ये एक सॉरी यहाँ पर रेक्टेंगल नहीं बल्कि आपने स्क्वेयर्स लेने हैं। 1 2 3 4, टोटल आपने 4 लिए और उसमें आपने 4 में से टोटल 4 है, 4 में से आपने 2 लिए, तो 2 आपने इसको शेडेड करना है कि ये आपने जो फेवरेट आपके पास आउटकम्स हैं यहाँ पर, इसको हम इस तरीके से शेडेड करेंगे। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्कल। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्कल्स हैं वो है आपके पास 3/8। तो टोटल आपके पास वो हैं 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें आपने कितने लिए 3, तो 1 2 3, ये इसके लिए हमारे पास आगे सी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्राइंगल। 1/3। तो ट्राइंगल टोटल आपके पास जो ट्राइंगल बनेंगे वो आपके पास 3 बनेंगे और उसमें आपने एक लेना है। उसमें से कितने आपने लेने हैं, एक 3 ट्रायंगल में से, तो 1/3 ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं कि आपके पास एक स्पिनर्स है, उसमें आपके पास ये जो ग्रीन्स हैं ये 3 है और रेड भी आपके पास 3 है, 1 येलो और 1 जो है वो ब्लू है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप द सैंपल स्पेस इसके लिए सैंपल स्पेस जो आपके पास आएगा तो टोटल इसको आप गिनेंगे तो 3 ग्रीन और 3 रेड और 1 ब्लू और 1 येलो, तो ये आपके पास टोटल 8 आएगा। और बी प्रोबेबिलिटी अब आपने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स। तो रेड इसमें टोटल 3 है और सैंपल स्पेस आपके पास 8 है, तो ये आपके पास 3/8। नेक्स्ट आपके पास बी में ये पहला था और अब इसका जो दूसरा पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल। तो ग्रीन के लिए आपके पास ग्रीन आपके पास 3 है, तो ये भी आपके पास 3/8। टोटल आपके पास जो सैंपल स्पेस है वो 8 है, फेवरेबल आपके पास 3, तो 3/8। नेक्स्ट वन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल। ब्लू आपके पास 1 है तो 1/8, और इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो जो है अगर आप निकाल लें वो भी आपके पास एक ही बॉल है, फेवरेबल आपके पास 1 और टोटल सैंपल स्पेस आपके पास 8 है, तो ये 1/8 हमारे पास इसका आ जाएगा सोल्यूशन।
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख रहे हैं कि द पॉन्ड हैज़ 10 ब्लू 8 रेड 7 ग्रीन एंड 4 येलो फिश। इतनी इसमें मछलियाँ हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली कॉट यानी फिश विल बी रेड फिश, ब्लू फिश और ग्रीन फिश। हमारे पास टोटल जो है टोटल नंबर ऑफ फिश, तो ये आपके पास 10 है प्लस 8 जो सिंपल स्पेसिस के लिए बनेगा प्लस 7 प्लस 4, तो ये आपके पास टोटल ये हो जाएगा 29, यानी सिंपल स्पेस आपके पास आ गया सिंपल स्पेस वो आपके पास आ गया 29 फिश। टोटल जो आपके पास है वो 29 है। अब अगर पहला आप कहते हैं कि रेड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फिश, तो यहाँ पर इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो रेड की, रेड हमारे पास इसमें कितने हैं 8 रेड, तो फेवरेबल आपके पास 8 है और जो टोटल आपके पास सैम्पल स्पेस है वो है 29, तो 8/29। आगे हैं बी जो दूसरा आपके पास आएगा ब्लू फिश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू फिश इक्वल टू ब्लू आपके पास है 10 ब्लू, तो 10/29। और आगे हैं 7 आप सी जो है ग्रीन फिश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन तो ग्रीन आपके पास इसमें कितने हैं 7 ग्रीन, तो 7/29। येलो का आप आगे नहीं पूछा, तो यहाँ यहीं पर इसका ये सोल्यूशन जो है वो क्लोज हो जाएगा और ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को आप देख रहे हैं, अ बॉक्स कंटेन्स 8 बटन्स आउट ऑफ विच 5 आर ट्रांसपेरेंट। उसमें ट्रांसपेरेंट ऐसी चीज़ जिसके पार आप देख सकें। What is the probability that a randomly selected button will not be transparent one, के अगर वो जो आप उठाएंगे वो ट्रांसपेरेंट ना हो। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल बटन्स हैं इस क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं कि आपके पास जो टोटल बटन्स हैं वो आपके पास हैं 8 बटन्स। तो यहाँ पर आपके पास ट्रांसपेरेंट बटन जो है विच 5 आर ट्रांसपेरेंट जो है वो 5 है। तो इसमें हमारे पास जो आ जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी जो अब आएगी ट्रांसपेरेंट की, और जो ट्रांसपेरेंट आपके पास नहीं है नॉट ट्रांसपेरेंट बटन, तो पहले उसको कर लेते हैं नॉट ट्रांसपेरेंट। तो 8 में से अगर 5 ट्रांसपेरेंट है तो इसका मतलब है 3 उसके अंदर जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ट्रांसपेरेंट, तो ये 3/, और टोटल जो आपके पास सैम्पल स्पेस है वो 8 है, तो 3/8 ये हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 8 है, इन अ पैक ऑफ रेंडमली पैक्ड 14 पेंसिल, उसका एक पैक है पेंसिल्स का, उसमें टोटल हमारे पास 14 पेंसिल्स है, 11 आर ब्लू, उस पैक के अंदर 11 जो हैं वो ब्लू हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सेलेक्टेड पेंसिल विल बी ब्लू, अगर उसमें से हम पेंसिल निकालेंगे तो वो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लू निकलें। तो यहाँ पर चलो सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। टोटल हमारे पास जो टोटल पेंसिल्स हैं या सैम्पल स्पेस है टोटल पेंसिल्स वो आपके पास हैं 14, और ब्लू पेंसिल्स वो आपके पास है 11। तो प्रोबेबिलिटी अगर इसके लिए प्रोबेबिलिटी आप ब्लू पेंसिल्स अगर आप निकालेंगे ब्लू 1, तो वो 11 चांसेस आपके पास ऐसे हैं 14 में से कि अगर वो आप वो करें
तो वो आपके पास ब्लू होगा। उन 14 इवेंट्स के अंदर यानी उन चांसेस के अंदर आपके पास 11 चांसेस ऐसे होंगे कि उसमें वो पेंसिल आप निकालेंगे तो वो ब्लू होगा, और बाकी जो 3 होंगे वो कोई और पेंसिल जो और कलर का उस पैक के अंदर मौजूद है तो वो और होगा। नेक्स्ट लास्ट वन क्वेश्चन नंबर 9 को उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनेगा इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस में कहा गया है व्हाट इज़ द पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम्स, तो ये पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स आपके पास क्या आ सकता है, 4 आ सकता है, 7 आ सकता है, 7 आ सकता है, 0 आ सकता है, 3 और 8, ये कार्ड्स ये आपके पास आ सकते हैं। नेक्स्ट वन जो इसमें वो पूछ रहे हैं कि क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सिलेक्टेड कार्ड विल बी 7, यानी प्रोबेबिलिटी आप कार्ड यानी 7। तो इसमें देखें 1 2 टोटल आपके पास जो 7 जो कार्ड्स हैं 7 के और 2 हैं और टोटल आपके पास हैं 6। तो 2 1s are 2 2 3s are, यानी इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 हो गई। नेक्स्ट सी में व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सिलेक्टेड कार्ड विल हैव 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड हैव 3, यहाँ पर 3 आपके पास 1 टाइम है तो 1 बाय और टोटल आपके पास सैंपल स्पेस है वो 6 है, तो ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। तो 1/6 इसका आ जाएगा सोल्यूशन। और इसी तरह ये एक्सरसाइज जो है वो हमारे पास कंप्लीट होता है। अगर आप चाहते हैं कि रिव्यू एक्सरसाइज का हो आपको, इसके बाद जो रिव्यू एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे उसका भी आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए, तो उसके लिए अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आप क्लास 7 और 8 की वीडियोस भी इस चैनल पर आप देख सकते हैं मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स पर। इसके अलावा अगर 10 तक कोई टॉपिक अगर आपको चाहिए हो FSC तक तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।